नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज आप देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो पटवारी के 2017 की परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, आपको पूरे क्वेश्चंस देखना ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद ही आप पता लगा पाएंगे, अंदाज़ा लग पाएगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस पटवारी में पूछे जाते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से। ठीक है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट में आप रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक एक नज़र में सारे क्वेश्चंस फटाफट मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। आज ये पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट में जो है ना शुरुआत कर रहे हैं 9 दिसंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 9 दिसंबर 2017 की जो परीक्षा हुई थी वहाँ से स्टार्ट हमने कर दी है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये आपके सामने रहा है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, आप देख पा रहे हैं कि निम्न में से किसे गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार दिया जाता है। तो भाई देखिए, स्थानीय सड़क बन रही कहाँ पे, गांव के अंदर। और जब गांव के अंदर बात चले तो समझ लीजिए ग्राम पंचायत की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर जो रहेगा वो है ग्राम पंचायत। ठीक, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है, छिंदवाड़ा में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न में हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन है जो भावांतर योजना, जो भुगतान योजना थी उसके लाभार्थी थे। तो भाई इसमें जो ना किसान से संबंधित थी ये योजना। मुख्यमंत्री जी अपने किसान रहे हैं और ध्यान रखिए भाई इनका जो ज़्यादातर काम रहता है वो किसानों के लिए रहता है। ठीक है, तो ये वाली योजना थी भावांतर भुगतान योजना, ये किसानों के लिए थी। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है। यानी किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग स्थित है। तो भाई ये जो इसका आंसर है वो है पुणे। ठीक है, तो ग्रीन वाले जो आंसर दिख रहे हैं सभी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पुणे इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था एक इसके बाद। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया है। तो प्रायोगिक चरण जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया है, 2010 में शुरू किया गया था। कौन सा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का। ठीक है, तो आदर्श ग्राम योजना तो मतलब ग्राम को एक तरह से आदर्श बनाना का यहाँ पर उद्देश्य रहा हुआ है इनका। 2010 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो ऐप है वो कौन सी वेबसाइट है भाई, वो वेबसाइट है ये सेकंड नंबर की। ठीक है, यानी कि एग मार्क नेट। तो ये इस तरह की वेबसाइट है जिस पे पता कर सकता है इस किसान कि भाई किस तरह का उत्पाद का मूल्य है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यह है कि भाई इसमें पूछा गया है कि पूर्व कुटरी ज्योति योजना निम्न में से संबंधित थी। देखिए अब कितना अजीब क्वेश्चन है, यानी कि योजना से संबंधित क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, तो पूर्व कुटरी योजना किससे संबंधित है, तो ये है गरीबी रेखा, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब या ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने से। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, उन परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना है। तो ये ज्योति योजना का उद्देश्य है। ठीक है ना, किस योजना का, पूर्व कुटरी ज्योति योजना का। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा गया है कि संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी स्थिर कीमत 2011-12 पर की प्रतिशत भागीदारी है। यानी भाई संबद्ध जो क्षेत्र हैं इनमें कृषि से संबंधित 2014-15 में जीडीपी कितनी रही थी या कितनी भागीदारी रही थी, तो वो रही थी 17.4% की भागीदारी रही थी इसमें। ठीक है ना, कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों
कि एक नीति सर्वत्र भारत में अपनाई गई है, या भारत में वो अपनाई गई, कब अपनाई गई? 1964, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सी नीति है ये? खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति लाई थी भारत सरकार, कब लाई थी? 1964 में लेकर आई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो जिला परिषद के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इनडायरेक्टली होता है, ध्यान रखना है, जिला परिषद का चुनाव। ठीक है, इसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी? तो भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये आई 2000 सन में। ठीक है, 2000 में ये सड़क योजना आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो देखिए कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए पहली बात तो आप इसमें देख पा रहे हैं धेनु लगा है, और धेनु का मतलब होता है गाय, यानी गाय से संबंधित है। तो इसमें देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गौशालाओं का विकास करना। तो कामधेनु योजना है वो गौशालाओं का विकास करने से संबंधित है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है जहाँ पे गेहूं की खेती नहीं होती? तो वो राज्य भाई कौन सा? कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वैसे तो चावल वगैरह ज़्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन गेहूँ की खेती यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? देखिए जरा। तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनका निर्णय कौन लेता है कराने का? भैया ये लेती है राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव होंगे वो राज्य सरकार करेगी इसका डिसीजन कि कब हमें लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, तो राज्य सरकार के हक में होता है ये काम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत नेट का क्या उद्देश्य है? ठीक है, या भारत नेट का क्या मुख्य उद्देश्य? तो ये पूछा है आपसे। तो भारत नेट का जो उद्देश्य था भाई ये क्या था? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना, है ना। तो ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना, तो ये इसका उद्देश्य रहा था भारत नेट का। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें लिखा गया है कि 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा के जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना, यानी किनके जन्मदिन पर? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो 2014 में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो फैक्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर चैनल को आपने अभी लाइक नहीं किया हो, है ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। अभी हम केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर लास्ट आगे जाकर आपको जो ना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो आपको पटवारी वैकेंसीज के लिए और भी अदर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यानी कि महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज स्थित है। तो भाई ये डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जबलपुर में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, तो हमें इस तरह की लेवल की तैयारी तो हमें करना ही पड़ेगी। ठीक, और जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा लेवल हमें करना है। ठीक है, तैयारी का। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट का, ये अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो पिछड़े वर्गों के लिए सीटें कितनी? तो 25% सीटें हैं, ध्यान रखना है पंचायतों में। इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, कितनी? 25% सीटें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है?
मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है ना। तो किस परिस्थिति में दिया जाता है? जब निवास से 5 किलोमीटर दूर काम करता हो, यानी कि जो व्यक्ति हो वो अगर निवास से अपने 5 किलोमीटर से दूर काम करता है तब उसको 10% अधिक अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 दिसंबर 2017 की ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए, तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भाई 21 वर्ष में आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी सरपंच बनना चाहते हैं तो आप 21 वर्ष की आयु में बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपनी हो गई है फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट, यानी 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर था ये। तो इसमें 20 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाली शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए अब हम, तो देखिए अब ये जो हम देख रहे हैं, अब ये है 10 दिसंबर का, यानी 10 दिसंबर का ये पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, 10 दिसंबर 2017। तो इनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे ये हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए थे। देखिए सबसे पहले तो आपको पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि पंचायत, ठीक है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है। जो तकनीकी सहायता समूह होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो भाई उसका मुख्य कार्य है विकास योजना तैयार करने में सहायता करना, यानी विकास की योजना है उनको तैयार करने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये समूह का कार्य होता है, तकनीकी समूह का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है, तो उसकी बात हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीई जो होते हैं, ठीक है, सीईओ। तो सीईओ जो होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जनपद पंचायत में। ठीक, तो इसमें किस रूप में, यानी कौन कार्य करता है इस रूप में? तो भाई राज्य सरकार का एक अधिकारी, राज्य सरकार का ही क्या होता है? ये एक अधिकारी होता है जो सीईओ का कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है। मध्य प्रदेश का फल नहीं है इनमें से कोई एक। तो कौन सा नहीं है भाई? अंगूर नहीं है, ध्यान रखना आपको ये बात। संतरा तो है, पपीता है और केला, ये तो मध्य प्रदेश के फल हैं, यानी मध्य प्रदेश में लगते हैं। लेकिन अंगूर जो ना मध्य प्रदेश का फल नहीं है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है। एक फसल ऐसी है जो व्यावसायिक फसल है, तो यानी कि व्यवसाय चलता है इससे। यानी देखिए कपास कैसी व्यावसायिक फसल है, यानी इससे व्यवसाय चलते हैं। रुई से कपड़े बनते हैं, कई तरह के कार्य होते हैं कपास से। ठीक है, तो ये जो है ना ये व्यावसायिक फसल कहलाती है। ठीक, बाकी सभी कैसी खाद्यान्न फसलें हैं, चावल, मक्का, गेहूँ, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। बाकी कपास कैसी है? कपास व्यावसायिक फसल है। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है। तो कौन करता है ये काम? तो ये करता है कृषि लागत मूल्य के लिए आयोग। कृषि लागत मूल्य के लिए क्या बनाया जाता है? एक आयोग होता है जो समर्थन मूल्य का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या करता है? सिफारिश करता है। ठीक है, धान और गेहूं की कीमतों के लिए जारी करता है। ठीक, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी और देखने को मिलेंगी जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि MGNREGS यानी कि मनरेगा, ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं। तो कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं भाई ये ध्यान रखना आपको। मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कार्य आरक्षित होते हैं 1/3, यानी 1/3 बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना, 1/3 भाग यहाँ पे महिलाओं के लिए कार्य आरक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। तो किस शासन द्वारा? जनता शासन द्वारा। तो पंचायती राज पर जो अशोक मेहता समिति थी उसको जनता द्वारा, ठीक है, जनता शासन द्वारा नियुक्त किया गया था अशोक मेहता समिति। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
तो अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है किससे? कृषि से। द्वितीय क्षेत्र होता है उद्योग से संबंधित, है ना, और तृतीय जो क्षेत्र होता है वो सेवा से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में, है ना, तो देखिए जो बलवंत राय अशोक मेहता समिति की बात नहीं है, बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी इसने क्या सुझाव दिया था पंचायती राज की संरचना के लिए? इन्होंने कहा था ग्राम, खंड और जिला स्तर, यानी ग्राम हो, खंड हो एक, और एक जिला स्तर हो, इस तरह की पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन 3 तरह की बात इन्होंने कही थी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सी सिंचाई योजना ऐसी है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो भाई देखिए मध्य प्रदेश में वन सागर स्थित है, इंदिरा सागर भी है और वरना भी है, लेकिन बंकी, यानी जो बंकी सिंचाई परियोजना है वो अपने मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बंकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2017 से 18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता किसके बीच आई थी? 201 रुपये से 201 से 210 लाख रुपए के बीच ये सहायता दी गई थी, केंद्रीय सहायता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें हम। तो इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है? तो भाई देखिए ऐसी कौन सी शाखा है विज्ञान जो जल से, मृदा से, फसल से आदि से क्या है, इसके प्रबंधन से, सिद्धांतों, गतिविधियों से क्या संबंधित है? तो भाई कृषि विज्ञान। तो क्या बात हो रही है? कृषि विज्ञान की बात हो रही है। यानी कृषि विज्ञान जो है ये मृदा, जल, फसल इनसे आदि से संबंधित होता है कृषि विज्ञान। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें हम, देखिए तो अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है? वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? तो अब गेहूं के साथ ज़्यादातर आपने देखा वो सरसों उगी रहती है, पीले पीले कलर में जो फूल होते हैं उसके। ठीक है, तो सरसों ज़्यादातर गेहूं के साथ आपको उगी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके साथ उगाने वाली। अब देखिए अगला देखें हम इसमें। तो अगला पूछा गया है कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? भैया पंचायत का कार्यकाल होता है पहली बैठक से 5 वर्ष। तो 5 वर्ष तक का होता है पंचायती राज, अगर आपको करना है तो 5 वर्ष। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल है। और इसकी आयु कितनी होती है चुनाव लड़ने की? 21 वर्ष होती है, ये आपने अभी देख ही लिया है। नेक्स्ट हम देखें। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ आंकड़े वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। देखिए आप ना समझ रहे होंगे, यहाँ से आंकड़े वाले क्वेश्चन है और कुछ फैक्ट वाले भी आ रहे हैं। इसमें देखिए आप देखें केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA, है ना, DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि कितनी है? तो 250 से 255 करोड़ रुपए है 2016-17। देखिए ये जो आंकड़े हैं ना ये कुछ करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, यानी करंट से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो अब जो हम पढ़ेंगे आगे, यानी कि जो आगे हम पटवारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी करंट की ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, करंट के क्वेश्चन है ये कुछ। देखिए अब आप इसमें देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक, वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत देना पड़ता है? तो कितने प्रतिशत देना पड़ता है भाई? 5% देना पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली होती है। आंकड़े काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि याद करने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इसमें हैं। देखिए विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP सांकेतिक है, यानी किस तरह से उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो कैसी सांकेतिक रूप में लिखाई जाएगी? तो देखिए ये आप लिख पाएंगे GDP क्या है, इस तरह से सांकेतिक है, यानी S और साथ में 1723, ये इसका सांकेतिक रूप से GDP लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना, इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किस संगठन का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना। WTO का सदस्य भारत, G20 का है सदस्य भारत, इसके बाद बिम्स्टेक का है। ठीक है, बिम्स्टेक का भी है, G20 का भी और WTO का भी, लेकिन G8 का सदस्य नहीं है। कौन? भारत। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 2015 में भारत का मानव
है। तो मानव विकास सूचकांक क्या था 2015 में, ये था 0.624, ठीक है, 0.624 जो है ना इसका सूचकांक रहा था 2015 में भारत मानव विकास का। ठीक, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कौन सी शिफ्ट है ये? 10 दिसंबर 2017 की पहली शिफ्ट है ये, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए इसमें देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। ये दिया है कि भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल, सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल इनमें से कौन सी? गेहूँ। तो भारत में सबसे ज़्यादा है ना, भारत में सिंचाई के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे बड़े क्षेत्र में बोई जाती है गेहूँ की फसल, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में गेहूँ की फसल नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो साथियों ये देखिए 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हमने देख लिए आज। तो आज के लिए हम बस केवल इतना ही देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट हम जो पार्ट लेकर आएंगे उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन देख पाएँ, ठीक है, ज़्यादा शिफ्टों के क्वेश्चन हम देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको और भी सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।